नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं फानूस टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक और शेयर करें। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर फिर। देश की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत केंद्रीय बजट की प्रमुख घोषणाओं को आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से रुड़की में बजट संवाद प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में मुख्य वक्ता के रूप में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल उपस्थित रहे। उनके साथ रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा तथा भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर मधु सिंह मौजूद रही। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि यह केंद्रीय बजट देश की आर्थिक मजबूती, युवाओं के रोजगार, किसानों की आय वृद्धि और महिलाओं के सशक्तिकरण को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि बजट आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को और मजबूत करता है, जिसमें आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल विकास पर विशेष फोकस किया गया है। उन्होंने मीडिया से आह्वान किया कि बजट की सकारात्मक जानकारियों को जन जन तक पहुंचाने में सहयोग करें। विधायक प्रदीप बत्रा ने अपने संबोधन में कहा कि यह बजट मध्यम वर्ग, व्यापारियों और आम नागरिकों के लिए राहत भरा है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के विकासात्मक प्रावधानों का सीधा लाभ उत्तराखंड सहित पूरे देश को मिलेगा। बजट में सड़क, परिवहन, शहरी सुविधाओं और स्थानीय विकास को गति देने वाले महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर मधु सिंह ने बजट को विकास, विश्वास और अवसर का बजट बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रस्तुत ये बजट समाज के हर वर्ग को साथ लेकर आगे बढ़ने की सोच को दर्शाता है। इससे देश की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी और गरीब, किसान, युवा व महिलाओं के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव आएगा। केंद्रीय बजट बहुत सुदृढ़ और बहुत अच्छा है। जैसे कि बात करी गई कि हमारी सरकार जो है 4 आर पे काम कर रही है, चाहे वो रोड हो, चाहे रोपवे हो, रेलवे हो, कनेक्टिविटी पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत काम हो रहा है। आप देख भी नहीं चाहते हो जो विकास का जाल सा विषय है और उत्तराखंड के लिए खासतौर से जो बजट रखा गया है टूरिज्म के लिए, आध्यात्मिक राजधानी बनाने के लिए उत्तराखंड को, तो हमारे प्रधानमंत्री ने खास ध्यान रखा है उत्तराखंड का। और जो हमारी ट्रेन पहाड़ पर चढ़ने वाली है ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक, वे भी लगातार काम हो रहा है। तो चौकी चौथा हाईवे जो बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, देहरादून दिल्ली हाईवे भी कंप्लीट हो गया लगभग। आज आप देहरादून 1 घंटे पहुँच रहे हैं। ये सब बजट में प्रावधान रखा गया और इससे मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड का जो दशक है वो निश्चित रूप से जो है पूरे देश में एक अलग आयाम स्थापित करने वाला है। 2026 का बजट पिछले 10-11 वर्षों की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी यशस्वी वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने लगातार जो 9वां बजट प्रस्तुत किया है, वो पिछले 10-11 वर्षों की मजबूत आर्थिक नींव पर 2026-27 जो इस सदी का सेकेंड क्वार्टर है, उसके 1 वर्ष का जहां आय व्यय का लेखा जोखा है, वहीं अगले 5 वर्ष का उसमें नीतियां हैं कि 5 वर्ष में हम किस किस क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए 2047 तक के विकसित भारत का विजन है, उस विजन को लेकर के ये बजट आया है और बहुत ही सराहनीय बजट है। ये बजट किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, युवकों के लिए, महिलाओं के लिए, शिक्षा के क्षेत्र के लिए, हेल्थ के लिए, कनेक्टिविटी के लिए, हर क्षेत्र में व्यापक प्रगति के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। सर, किसानों के लिए क्या है? एमएसपी की गारंटी बजट में नहीं है, दूसरा खाद बीज सब महंगे हो रहे हैं। आप किसानों की बात कर रहे हैं, क्या है किसानों के लिए? किसानों के लिए पर्याप्त काम हो रहे हैं। क्या है सर? मुझे बोलने दोगे तो आपने प्रश्न कर लिया, बाद में मुझे बोलने दो। किसानों के लिए लगातार 4 लाख करोड़ रुपए किसानों की सम्मान निधि में गए हैं। इतनी ही राशि किसानों को खाद सब्सिडी में दी जा रही है उनकी आय बढ़ाने के लिए। रिसर्च पर खर्च किया जा रहा है जिससे उनकी उत्पादकता बढ़े और खर्च लागत कम हो। इक्विपमेंट्स जो उनके काम में आते हैं उन पर 80% तक सब्सिडी सरकार दे रही है। तो किसानों के लिए और उनकी खरीद में पहले से एमएसपी पर खरीदे जाने वाली जिन्स की संख्या बढ़ी है। उनका लगातार एमएसपी का जो स्वामीनाथन कमीशन था उसके आधार पर लागत पर 50% लाभ दे करके सरकार एमएसपी तय करती है। सर, किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं फिर? अगर किसान, अब इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। आत्महत्या किसी की भी नहीं होनी चाहिए, किसान हो, युवा हो, कर्मचारी हो, अधिकारी हो, लेकिन फिर भी हर क्षेत्र में आज की जो
भाग दौड़ की जिंदगी है, उसमें बहुत सारे कारण होते हैं। रोजगार की बात कर रहे हैं सर आप, पिछले जो पिछला बजट था उसमें घोषित जो रोजगार थे वो कितने धरातल पर आए हैं अभी तक? सारे धरातल पर आए हैं। ये EPFO बताता है कि पिछले ही साल में 2 करोड़ 20 लाख लोगों को रोजगार मिला है। 11 लाख सरकारी उसमें नौकरियां दी है। जो रोजगार मिलते हैं वो EPFO पे पोर्टल पर आते हैं और ये पोर्टल बता रहे हैं कि पिछले 10-11 वर्षों में 18 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। आज 56% आबादी रोजगार, उनको रोजगार मिला हुआ है, वो उसमें रोजगार में लगी है। भाजपा कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जबकि आम बंगलोर विधानसभा में 2017 से राजकीय महिला महाविद्यालय को शिक्षक नहीं मिल पाए हैं आज तक, जबकि 7 करोड़ रुपए गवर्नमेंट का खर्च हुआ। उस पे 50 बेड का हॉस्टल है उसके बाद में राजकीय महाविद्यालय के, और ये शिक्षा नगरी है, उसके बावजूद भी आज तक उसे शिक्षक नसीब नहीं हो पाए हैं। क्या कहती है? कोई कारण रहा होगा, उसका कारण को हम पता करके बताएंगे। मैं एकदम तो नहीं बता सकता। सर कानून व्यवस्था को लेके क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था में पिछले दिनों में थोड़ी चिंताजनक, जी सर, पिछले दिनों में जो घटनाएं हुई हैं, 2-4 घटनाएं इस तरह की हुई हैं जो चिंताजनक है, लेकिन सरकार ने त्वरित कार्रवाई की है। अपराधियों को पकड़ने में, एनकाउंटर करने में कामयाबी हुई है। जहां 1-2 जगह भी है उसपे भी उनके लिंक्स मिल गए हैं और तुरंत कार्रवाई उस पर सरकार कर रही है। वर्ल्ड बैंक में जो कर्ज है उसको लेके क्या सोचा है सरकार? कर्ज तो आज कोई भी देश है, आज सबसे ज्यादा अगर कर्ज है तो सबसे बड़ा जो अर्थव्यवस्था है और सबसे बड़ा डेवलप्ड कंट्री अमेरिका, उसके ऊपर सबसे ज्यादा है। तो कर्ज तो आपस में एक दूसरे का, हमारा शेयर भी है वहाँ, हमको डेवलपमेंट कार्य को लिए वहाँ से पैसा मिलता है, वो हम विकास कार्यों में लगाते हैं, जिससे हमारी उत्पादकता बढ़ती है और वो कर्ज हिसाब से। बावजूद उसके भी 680 करोड़ फिर जो है लेने जा रहे हैं। हाँ, तो जो आवश्यकता पड़ेगी तो लेंगे ना विकास के लिए। कर्जदार तो हम आप देख रहे थे फानूस टीवी। हर छोटी और बड़ी खबर के लिए फानूस टीवी देखते रहें। नमस्कार।